तंजील के लफ्ज इस्तेमाल किए हैं। तंजील एक वर्ड है, तंजील। नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु, तंजील अरबिक जुबान के अंदर बोलते हैं इंस्टॉलमेंट्स में, एपिसोड्स में, ग्रेजुअली किसी चीज का रिवील होना। ग्रेजुअली यानी आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे कोई चीज उतरी है, ये खुद कुरान कहता है। तंजील एक होता है अनजला युनजिल, अनजला वर्ड भी इस्तेमाल हुआ है। अनजला अला अब्दिहिल किताब, अनजला युनजिल का मतलब होता है कंप्लीट नाजिल करना या बड़ी तादाद में चीज को नाजिल करना, उसको भी अनजल बोलते हैं। मगर जो तंजील वर्ड है, ये दोनों वर्ड इस्तेमाल हुए हैं कुरान के लिए। अब कुछ लोग इसकी अंडरस्टैंडिंग ये लेते हैं कि जो अनजला युनजिलु वाला तंजील है, ये बेसिकली लोहे महफूज से उतरना जिब्रील के पास। ठीक है, अच्छा। और तंजील है अगला स्टेप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरना। ये कहीं कुरान के अंदर जिक्र नहीं है, ये मैं आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ। तो हम सिंपली कुरान की बेस पर रखते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग, ताकि मिक्स ना हो। तंजील वर्ड का मतलब होता है किसी चीज को धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता टुकड़ों में उतारना। जब कुरान खुद ये कहता है कि वो टुकड़ों में उतरा है, लिहाजा आपको समय लगेगा। अब मुसलमानों का कलेक्टिव क्लेम, यूनानिमस क्लेम ये है कि कुरान 23 ओवर द पीरियड ऑफ 23 ईयर्स ये रिवील हुआ है, 23 साल के अंदर। अब 23 साल के अंदर कभी कोई वाकया होगा, कभी कोई चीज होगी, कभी कोई घटना होगी, कभी कोई समस्या आएगी, उसका समाधान इस तरह नाजिल होगा। ये हकीकत है। ठीक है, भगवत गीता की तरह नहीं है कि एक सिटी के अंदर बैठकर पूरी बात कर दी। संजय ने देखा कि श्री कृष्णा अर्जुन को ये कह रहे हैं, अर्जुन ये पूछ रहा है, कृष्ण ये कह रहे हैं, 18 अध्याय समाप्त हुए, भगवत गीता लिख के साइड पे कर दी। ऐसे नहीं हुआ, बल्कि ग्रेजुअली 23 साल, 23 ईयर्स, एक जनरेशन जवान हो जाती है, बच्चा पैदा होता है 23 साल का होकर, शादी बच्चे वाला भी हो जाता है, ठीक ठाक टाइम, 23 साल, लॉन्ग पीरियड। अच्छा, ये कुरान नाजिल हुआ है। अब बाय डिफॉल्ट जब हम ये मानते हैं कि कुरान इस तरह नाजिल हुआ है आहिस्ता आहिस्ता, तो ये आपको बज़ाहिर बिखरी हुई शक्ल के अंदर दिखाई देगा। क्यों? पता क्यों? उसके पीछे रीजन है। वो लोग, ये कुरान के जिंदा होने की अलामत है, जिंदा होने की। कैसे? अलाइव है, इसीलिए हम कहते हैं ये जिंदा मौजज़ा है, कुरान लिविंग मिरेकल है। कैसे? आज भी कुरान को जब आप पढ़ते हो ना, जिसको आप बिखरी हुई शक्ल में कह रहे हो, तो आपको यह समझ आती है कि उस समय पर लोग किस प्रकार जी रहे थे। तो कुरान एट द सेम टाइम धार्मिक पुस्तक है, सेम टाइम इतिहास भी देती है उस समय का। तो उस समय पर यह व्यक्ति ने क्या किया, युद्ध कैसे हुआ। इसीलिए हम सनातनियों को कहते हैं कि जो फॉर्मूला इन्होंने रखा है ना, कि किसी धार्मिक शास्त्र में अगर इतिहास आएगा वो ईश्वरीय नहीं होगी, ये गलत बात है। ये कोई 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 धार्मिक रूल नहीं है। कुरान के अंदर इतिहास भी मिलता है आपको। पूर्व में जो पैगंबर गुजरे या नबी गुजरे हैं, प्रॉफिट गुजरे हैं, उनका कथन मिलता है। सहाबा ने किस प्रकार जीवन बिताया इस धरती के ऊपर, उसका कथन मिलता है। जंग लड़ी गई, फलाना हुआ, फलाना। तो ये आपने समझना है। इसलिए कुरान आपको जिस शेप के अंदर आज दिखाई देता है, वो बेसिकली आपको उस समय का एक ऐसा इमेज, एक ऐसा चित्र आपके सामने रखता है कि आप ये जान सकते हो कि उस समय पर लोगों की स्थिति क्या थी, लोग कैसे जी रहे थे, लोगों पर क्या गुजर रहा था। तो कुरान आपको गोया, मैं हकीकत आपको बताता हूँ, अगर आप कुरान को पूर्ण दिल के साथ पढ़ोगे ना, सलीके के साथ, आप उस समय में चले जाओगे। आपको पता चलेगा उस समय के अंदर लोग क्या सोच रहे थे, कैसे बात करते थे, क्या कहते थे। अच्छा, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है, कुरान को इस प्रकार रखने का अल्लाह की तरफ से फायदा ये था, आज के समय में भी इंसान का जीवन एक जगह पर स्थिर नहीं रहता। कभी ऊपर कभी नीचे, कभी खुशी कभी गम, कभी माल आता है कभी गरीब हो जाता है, कभी बीवी आती है, बच्चे होते हैं, बच्चे फौत हो जाते हैं, कभी पिता फौत हो जाता है, कभी पत्नी फौत हो जाती है, कभी जॉब मिलती है, कभी छूटती है, कभी किसी से लड़ाई हो जाती है, कभी अच्छा मौका मिलता है, कभी बुरा मौका मिलता है। इस तरह जिंदगी घूमती है। तो कुरान उसके सामने एक जीता जागता मौजूदा इस प्रकार आता है कि वो उसमें अपने जिंदगी के पन्नों को झांक सके, वो देख सके कि मैं जीवन के किस द्वार से गुजर रहा हूं, मैं जीवन के किस अंग से बिखर रहा हूँ, टूट रहा हूँ, मुझे क्या देखना है, मुझे क्या सीखना है, ये सारी चीजें। तो ये हकीकत है जिसको समझना चाहिए। मैंने और एक एंगल से रखा है, अदरवाइज दूसरी चीज जो मैं पहले रख चुका हूँ वो ये है, हमारा मानना ये है कि अगर कुरान किसी इंसान का तरतीब दिया होता, तो इसमें आपको एक नॉर्मल ह्यूमन तरतीब दिखाई देती, यानी ह्यूमन ऑर्डर दिखाई देता। लोग कहते कि भाई इस तरतीब से रखो, इस तरतीब से रखो। ठीक है, मगर ये डिस्टरबेंस आपको दिखाई नहीं देती कुरान के अंदर, यानी ह्यूमन इंटरवेंशन, कि किसी इंसान ने इसको तरतीब दी हो।
आप और मैं किसी भी बिखरी हुई चीज को समेटने लगेंगे ना, हम अपने तरतीब से उसको समेटेंगे, ठीक है ना, हम अपनी जी। तरतीब से समेटेंगे। हो सकता है किसी के लिए वो तरतीब ठीक ना हो, मगर हम अपने हिसाब से समेटेंगे। कुरान को एज इट इज, जिस तरह अल्लाह के रसूल ने सहाबा को दिया वैसे रखने का, जिस तरह अल्लाह के रसूल ने बोला कि इसको ऐसे रखो, वैसे रखने का मतलब ये था कि अल्लाह के रसूल दूसरे लफ्जों में ये बताना चाह रहे थे कि इसमें मेरा भी कंट्रोल नहीं है कि मैं तुम्हें बताऊं कि इसको कहाँ रखना है। और खुद कुरान के अंदर है, इन्ना अलैना जमअहू, कि हमारे ऊपर इसका जमा करना है, कुरान का जमा कर कंपाइल करना, कि इसको कैसे इकट्ठा करना है, कैसे लिखना। अब मैं मिसाल देता हूँ आपको। अच्छा, आमिर सॉरी, भाई, एक ये मिसाल। सही हम्म, मुस्लिम भाई है क्या? नहीं वो सही नहीं है आज। मुस्लिम। अच्छा। नहीं वो नहीं है जी, इसलिए वो कि नहीं है। जो ऑब्जेक्शन मैं आज कर रहा हूँ, हम्म, और अब वो होते तो उनसे बात करने में थोड़ा अलग ही चीज होती। हाँ हाँ, मैं उनको छोटे में उनको हम, हाँ हाँ, उनको छोटे हम में मैं बोलेंगे बता कभी। देता हूँ। जी जी जी। हाँ, ये जो ऑब्जेक्शन मैं आज कुरान पर कर रहा हूँ, वही ऑब्जेक्शन उन्होंने उस दिन आ, ये चौथी स्ट्रीम है ना, दूसरी स्ट्रीम में गीता पर की थी। तो अब जब वो है ही नहीं तो फिर क्या मैं उनसे बात करूं? जो नहीं, वो जो बिलो ह्यूमन आप कह रहे हैं। नहीं नहीं, बिलो ह्यूमन नहीं, बेतरतीब, कि मुझे जो अच्छा है समझ में बेतरतीब, नहीं आई गीता। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। हाँ नहीं नहीं, बेतरतीब। बिलो। वो जो तरतीब आप है ना, उसको मैं, हाँ। उसको तो मैंने आपके सामने रख दिया कि ह्यूमन का माइंड तरतीब से काम करता है, ऑर्डर करता है, ठीक है ना, ह्यूमन। अच्छा कोई कह हम्म। सकता है ये बिलो ह्यूमन है, बिलो ह्यूमन नहीं इसे कह सकते, उसके पीछे रीजन है। बिलो ह्यूमन इंटेलिजेंट नहीं होता। बिलो ह्यूमन का मतलब पता है क्या है, कि आप ये कह रहे हो कि ये इंटेलिजेंट नहीं है। अच्छा कोई कह सकता है जी बिलो ह्यूमन से मुराद वो कई जानवर भी इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है। तो मुझे कोई जानवर, नाउज बिल्ला, अगर हम इसको रखें यानी एज इट इज, मैं आपके ऑब्जेक्शन को ले रहा हूँ, तो नाउज बिल्ला को जानवर बताएं जो इस इंटेलिजेंस का लेवल का हो, कि वो आपके सामने ऐसा सिस्टम रखे कि जिस सिस्टम ने एक सिविलाइजेशन पैदा की हो, कुरान की बेस पर एक सिविलाइजेशन काम करती है, ठीक है ना, पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी काम कर सकती है, हम शरिया लॉ ड्राइव करते हैं कुरान से, ये बिलो ह्यूमन है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मुल्कों के कॉन्स्टिट्यूशन ब्लो ह्यूमन नहीं, अबव एवरेज ह्यूमन आईक्यू लेवल पर जाकर कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। हम कुरान को अपना कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। आप एक चीज बताएं जो ब्लो ह्यूमन हो, एक चीज कुरान की, यानी आपने सिर्फ क्लेम किया कि आपको ब्लो ह्यूमन लगता है। अभी अगर आपसे पूछूं एक कुरान को ब्लो ह्यूमन आप कह रहे हैं, तो आपके पास क्या मिसाल है? मैं आपको पूरी गारंटी से कहता हूं, ये मेरा चैलेंज है, ये लाइव चैलेंज है, आपको नहीं, मैंने कई इस्लामोफोब्स को लाइव चैलेंज दिया हुआ है। मेरा मानना यह है कि कुरान की जिस आयत और कुरान के जिस उसूल पर ये एतराज उठा रहे होते हैं ना, कुरान की सच्चाई की खूबसूरती उसी में से फूट के निकलती है, ये कुरान का खासा है, उसी में से। अब ये देखें, बिखरी हुई बात की बात की आप, आपका खुद बोलना कि इंसान इस तरीके से नहीं लिखता, इस बात की दलालत है कि कुरान किसी इंसान का हाथ नहीं है। खुद अपने मुंह से बोलते हैं आप, विष्णु भी बोल के गया कि इंसान ऐसे नहीं लिखता, यही तो हम कहते हैं। मैंने उस विष्णु को भी ये बात बताई, यही तो हम कहते हैं कि इसको किसी इंसान ने नहीं छेड़ा। अगर किसी इंसान के इसके अंदर इंटरवेंशन होती, साफ नजर आती, आपको तरतीब नजर आती। मैं अभी आपको मिसाल देने लगा था, एक मिसाल के तौर पर, मक्की और मदनी दौर के अंदर सूरतें उतरी हैं, मक्की और मदनी दौर के अंदर। मदनी दौर एक समाजी दौर था, जिसके अंदर राष्ट्र बन चुका है, नियम व्यवस्था कायम की जा रही है, संप्रदाय मौजूद हैं, प्रजातियां मौजूद हैं, और नियम व्यवस्था, नियम नाम उन पर स्थापना की जा रही है। ये मदनी दौर था आसान भाषा में। मक्की दौर के अंदर लोग बिखरे हुए थे, बिखरे हुए थे मक्की दौर में। एक बंदा उधर छुपा है, एक बंदा खुलकर बात कर रहा है, एक बंदे को जान का खतरा है, एक बंदा बच रहा है, चार बंदे बात कर, यानी बिखरे हुए हैं, कोई सिस्टम नहीं है। आपको जानकर हैरानगी होगी, कुरान की ओपनिंग सूराज मदनी सूरत शुरू हो जाती है। कमाल बात नहीं है? ओपनिंग सूराएं मदनी सूरतें शुरू हो जाती हैं जहां पर मसाइल है। बंदा हैरान हो हम्म। जाता है, वो बंदा कहता है यार, आपने अगर किसी समाज को अप्रोच करना है तो आप इंडिविजुअल्स को अप्रोच करते हो। टेक्निक देखना आप, मिसाल के तौर पर, मैं अगर यहां पर मैसेज को अप्रोच कर रहा हूं ना, तो इंडिविजुअल की बेस पे कर रहा हूँ। जी कैम भाई मेरे साथ बैठे हैं, इनके साथ बात कर रहा हूँ, ये एक व्यक्ति हैं जिनसे बात कर रहा हूँ, इनके माध्यम से कई और व्यक्तियों से बात हो रही है, ये इंडिविजुअलिटी है, ठीक है।
इंडिविजुअली हम्म। मैं मैसेज से मुखातिब हूं, हर बंदे से। कुरान ने शुरुआत की कलेक्टिविज्म से, समाज से। इसका मतलब पता क्या है, जो मैं समझाऊं, दो मतलब है। नंबर वन, कुरान फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखता था। आज से 1400 साल पहले कुरान ने तरतीब का वो अंदाज अल्लाह के रसूल ने रखा कि जिस टाइम पर बड़े बड़े राष्ट्र बन चुके होंगे, बड़े बड़े समाज खड़े हो चुके होंगे, राजनीति चल रही होगी, लोगों के पास कॉन्स्टिट्यूशंस होंगे, लिहाजा कुरान की ओपनिंग इस प्रकार रखी जाए जो सामाजिक समस्याओं का समाधान देती हो। विवाह कैसे करना है, माता पिता के साथ कैसे चलना है, भेदभाव यानी लेन देन कैसे करना है, व्यापार कैसे करना है, राष्ट्र के अंदर हदें कैसे लगानी है, कोई व्यभिचार बलात्कार कर ले क्या करना है, युद्ध आ जाए कैसे लड़ना है, माल को कैसे, संपत्ति को कैसे समेट कर रखना है, बेटियों की परवरिश कैसे करनी है, खान पान हलाल ठीक है निषिद्ध आमिर। निषिद्ध क्या है। हम अच्छा, आप सुनते जाएं, जरा सुनते जाएं, जरा सुनते जाएं, सुनते जाएं, जरा सुनते जाएं, बात बड़ी मजे की आ रही एक है, सुनते स्ट्रीम जाएं। में हो जाएगा क्या? आज हो जाएगा हाँ, क्या? आज क्या मुश्किल है। हुआ है? अ, आज जो है मुश्किल है, इसलिए कि आपका जो है समय जाया जा रहा था, हाँ, इसलिए समय जा मैंने रहा है, इसको समय जा रहा है, मगर पूछ बात रहा। इंपॉर्टेंट, हाँ समय जा रहा है मगर ये बात इंपॉर्टेंट है, मैं रख लूं उसको, फिर उसके बाद आप अपना पॉइंट ठीक। रख लेना, मैं इजाजत ले लूंगा, कोई बात नहीं, आपके लिए बैठा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ठीक। अच्छा, ठीक है। अब आप ठीक। ये कुरान को जो पढ़ रहा होगा ना, ये जिसको शौक है वो थोड़ा सा गौर कर ले मेरी बात पे, अगर मैं ये जो बात कर रहा हूँ वो ठीक है या नहीं, वो गौर कर ले। अच्छा, किताब सामने मौजूद है, पीडीएफ में अवेलेबल है, पढ़ के खुद देख लो, ज्यादा लंबी चौड़ी बात ही नहीं है। अच्छा, कमाल बात यह है कि इसका मतलब यह है कि कुरान की कंपाइलेशन, ये डिवाइन कंपाइलेशन भी डिवाइन थी, ह्यूमन नहीं थी। क्योंकि याद रखें, जिस समय पर वो लोग थे, अगर वो जिस प्रकार उनकी सूरत हाल थी ना, वो कभी भी इस तरह की कंपाइलेशन ह्यूमनली पॉसिबल नहीं थी जिस तरह, जिस तरतीब से इस वक्त कंपाइलेशन मौजूद है। ये फ्यूचरिस्टिक कंपाइलेशन थी जो आने वाले समय में पढ़ने वाले को स्टार्ट से ये बताया कि तुमने जीवन कैसे, यानी मदनी जिंदगी के अंदर आपके सामाजिक जीवन के ऊपर चर्चा और उनकी समस्याओं का समाधान किया गया, सामाजिक। कमाल बात पता क्या है, कुरान को आज की तरतीब से पढ़ने वाला जब कुरान को के अंत में पहुंचता है ना पढ़ने में, तो मक्की दौर की सूरतें शुरू हो जाती हैं, 30वें पारे में, एंड तक, एंड तक 30वें पारे की। हालांकि आने में वो शुरू में थी, मक्की सूरतें पहले आई हैं, मगर तरतीब में मदनी स्टार्ट में आ जाती हैं और मक्की एंड में चली जाती हैं। अब मैं सोचना शुरू कर दिया कि ये तरतीब में आखिर में क्यों आई हैं मक्की सूरतें, उसके पीछे एक रीजन है। अल्लाह ताला कुरान की कंपाइलेशन की बेस पर एक हिडन मैसेज ये दे रहे थे कि जब तुम अपने समाज के अंदर मदनी दौर के नियमों को डाल लो, तो फिर याद रखना कि कयामत आने वाली है, तुम्हें मर के उसके सामने पेश होना है। अब उसकी तैयारी शुरू करो। फइदा फरगत फंसब व इला रब्बिका फरगब। जब तुम अपने सामाजिक कार्यों से, कर्तव्यों से, उनका पालन करके, उनको समाप्त करके फारिग हो जाओ, इला रब्बी का फरगब, तो फिर आखिरत की तैयारी में भी लगना। तो गोया समाज में कैसे शरिया लॉ चलेगा ये स्टार्ट के अंदर, और समाप्ति हुई, उसका उसका अंत हुआ मक्की सूरतों के ऊपर, जो आपको ये चीज बताता है कि आपने ईश्वर के सामने पेश होना है। क्योंकि मक्की सूरतों के अंदर कयामत का जिक्र है, तुमने मरना है, मर कर मट्टी हो जाओगे, ईश्वर के सामने पेश किए जाओगे, जो इस दुनिया के अंदर तुमने काम किए हैं उसका जवाब दोगे, तुम्हारा ये इम्तिहान है, उसके सामने कैसे पेश होगे, क्या जवाब दोगे, ये सारी सूरत हाल आपको चलती है। तो इसीलिए जो बंदे कहते हैं कुरान बेतरतीब है, उन्होंने कुरान पढ़ा नहीं है। बाज़ औक़ात बिखरी चीजों के अंदर भी खूबसूरती है। आसमान पर सितारे बिखरे हुए दिखाई देते हैं, क्या खूबसूरती में कमी आती है? फूल की पत्तियां मेज पर बखेरी जाती हैं, क्या खूबसूरत नहीं लगती हैं? हैं? क्या कभी किसी प्यार करने वाले की आंखों से महबूब की जुल्फों को बिखरे देखा है? उससे पूछो तो सही, जब महबूब की जुल्फें बिखरती हैं तो उसको क्या आनंद आता है? पूछो तो सही जरा। अरे ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी आदमी ये सब बातें क्यों करने लगा भाई? आप ब्रह्मचारी हो ना जी।
ये रो, उपमा रो, अलंकार है। रोकिए ये मोहब्बत, रोकिए ये खुद को। नौजवानों, ये नौजवानों और मोहब्बत करने वालों के लिए भी पैगाम है कि खूबसूरती तरतीब में, बाज जरूरी नहीं है कि खूबसूरती सिर्फ तरतीब में हो, कभी चीजों के बिखरने भी खूबसूरती होती है। तुम्हें क्या पता है? हम्म? बिखरना भी एक खूबसूरती है। तुम्हें पता है जी। ये पूरा ब्रह्मांड बिखरा पड़ा है, खूबसूरत नहीं है क्या? बिखरा है। तो हम लोग असल में तरतीब में खूबसूरती ढूंढते हैं। वो कहते नहीं है क्या है वो, मुलाकातें मुसलसल हों तो दिलचस्पी नहीं रहती, ये बेतरतीब याराने भले मालूम होते हैं, बेतरतीब। हाँ 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 हाँ। हाँ, वाह वाह भले वाह। मालूम होते हैं। यार से मुलाकात अगर तकरार और मुसलसल से हो तो लज्जत ठंडी पड़ जाती है, मांद पड़ जाती है। मगर अगर फासले बढ़ते जाएं, मुलाकात की चाशनी, चाहत, तिश्नगी, तमन्ना, इज़्तिराब, उमंगे, कशिश, कष्ट, जोश, खरोश, खुशी, खुरम, जैसे बढ़ना शुरू हो। हाय हाय हाय, क्या कहना। जी क्या भाई, वैसे तुम्हें बुरा भी तुम्हें नहीं है। प्यार से एक एक हैं, अब इसको एंड करने लगे ना, एक जरा रोमांटिक माहौल में एंड करते हैं। अच्छा जी क्या अच्छा। भाई, तुम्हें प्यार से प्यार होने लगेगा, तुम्हें प्यार से प्यार होने लगेगा, कभी खुद को भी तो चाह कर तो देखो। जी कैम साहब, कभी खुद के बारे क्या में आवाज है गंभीरता आपकी। से सोचिए, आपको जिंदगी जीवन प्यारा लगेगा। जी कैम साहब, आपकी आखिरी बात और फिर हम इसको समाप्त करेंगे जी। जी, आपकी आवाज भी बढ़िया है और मुझे जहाँ तक लगता है कि आप वह स्टैंडर्ड लगा के नहीं बोलते हो। ये आपकी ओरिजिनल आवाज है। तो आपको अभी तक लग रहा था मैं वॉइस चेंजर यूज करता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं लगता, तभी तो मैंने बोला कि जो है हाँ, ऐसा नहीं लग रहा था। बिल्कुल जी। बिल्कुल, जबरदस्त। अच्छा है। बहुत जी कम जी। ऐसा होता है कि विपरीत विचारधारा के लोगों के साथ जो है कि मित्रवत व्यवहार बन जाए और ऐसी बातें हाँ, हो जाए। ऑब्जेक्शन अपने तरफ होता है और संबंध जो है एक तरफ हो जाते हैं। तो ठीक है। अगली बार मैं जो है, मैंने आज जो बातें कही हैं उसकी दलील जी, लेकर मैं अगली बार जरूर आऊंगा। और आपने जो एक छोटी सी बात या फिर अगली ही बार करते हैं। अधिक टाइम अगली हो बार, गया मुझे हाँ, लग। अगली बार दो करते हैं। बजने वाला है। जी 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 जी, बहुत टाइम हो गया, 2 बज गया है, बल्कि मेरे पास भी बजने वाला है। ठीक है, सभी लोगों को नमस्ते। आप लोगों थैंक यू, का दिन शुभ हो। जी। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जीकेएम भाई हमारे साथ है दोस्तों, बड़ी प्यारी चर्चा रही, बड़ी गंभीर चर्चा रही। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या कहने, कुरान के क्या कहने, कुरान के क्या ही कहने। जिंदाबाद। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की मजलिस बड़ी आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी और आपने बहुत कुछ इसमें सीख ली होगी, और गीता के हवाले से भी और कुरान के हवाले से भी अवश्य जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी। हम आशा करते हैं अगले जुम्मे को भी, अगले फ्राइडे को भी आपको कुछ ना कुछ बता सकें, कुछ ना कुछ सुना सकें, कुछ ना कुछ कह सकें। एक कॉल बनती है। तेरी ऐसी की तैसी, तेरी जान नहीं छूटेगी। एक कॉल जी, कॉल उठा, कॉल, कॉल उठा, कॉल उठा, कॉल, तेरी ऐसी की तैसी, कॉल उठा। लामाएंगे तो दुड़की लगाएंगे, लामाएंगे तो कमरे में छुप जाएंगे, लामाएंगे तो कॉल ना उठाएंगे, लामाएंगे तो
छुपते ही जाएंगे, लामाएंगे तो चूना लगाएंगे, लामाएंगे तो चैटो चैट जाएंगे, लामाएंगे तो ठंड में सुलाएंगे, लामाएंगे तो बिगड़ी बिगाड़ेंगे, लामाएंगे तो टल्ली टलावेंगे, लामाएंगे तो लुंगी उठवावेंगे, लामाएंगे तो मोरी दिखावेंगे, लामाएंगे तो तीर भी खावेंगे। ये एक्स मुस्लिम। लामाएंगे तो सीता जी भी आएंगी, लामाएंगे तो रावण भी आएंगे, लामाएंगे तो नहाने भी जाएंगे, लामाएंगे तो ओयो बुक कराएंगे, लामाएंगे तो सेफ्टी लगाएंगे, लामाएंगे तो अंगना सजाएंगे, रामाएंगे तो टंगना उठावेंगे, लामाएंगे तो चीखें निकालेंगे, लाम लामाएंगे तो गीता सुनावेंगे, लामाएंगे तो लाम पकड़ाएंगे, लाम पकड़ेंगे तो लामा बीप 18+ हो रहा है आगे। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं बड़ी बड़ी क्षमा चाहता हूँ। रात को 12 बजे के बाद चैनल थोड़ा सा अश्लील तरफ निकल जाता है, इस पर क्षमा चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, गलती को माफ कीजिएगा। लाम आ गए हैं, बहुत शुक्रिया, हम चलते हैं जी।